तो क्या z कॉन्जुगेट जो कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है वे z इज एनी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएबल है जीरो पर, चेक करते हैं। कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन की यानी कि डेरिवेटिव की लिमिट वाली डेफिनेशन को अप्लाई करके और लिमिट कैलकुलेट करके करिए काम। तो एट एनी पॉइंट f dash z यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू इज एक्चुअली गिवन बाय दिस लिमिट डेल्टा z गोज टू 0 f of z plus delta z minus f of z upon delta z, राइट। तो अभी इसी लिमिट में हम फंक्शन f of z को क्या मान लेंगे? z कॉन्जुगेट, और इस लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे। अब हमें क्या करना है? हमें जीरो पर चेक करना है। तो हम जीरो पर इसका काम चेक करते हैं। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें मालूम है कॉन्जुगेट अलग अलग करा जा सकता है, ये बात आपको मालूम है, तो अलग अलग कर लेते हैं। z कॉन्जुगेट प्लस डेल्टा z कॉन्जुगेट माइनस z कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट और z कॉन्जुगेट कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद ये हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। लेट अस ब्रेक दिस इनटू x एंड y। तो z को मान लेते हैं कोई भी x प्लस आयोटा y टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर, x और y जहाँ पे रियल नंबर्स हो। तो वी कैन राइट दिस एज, इज दिस स्टेप वेरी क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट? यहाँ तक फॉलो कर पा रहे हैं? अब लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं, इसको चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है कि हम अलग अलग डायरेक्शन से पॉइंट के पास अप्रोच करने की कोशिश करें। क्योंकि हमारा डेरिवेटिव हम जीरो पर कैलकुलेट करें, तो जीरो पर अप्रोच करने के अलग अलग तरीके सोचते हैं। अब जीरो पर अप्रोच करा जा सकता है वाई एक्सिस की तरफ से, जीरो पर अप्रोच करा जा सकता है एक्स एक्सिस की तरफ से। दोनों तरीके से लिमिट निकाल कर देखते हैं। अगर हम वाई एक्सिस की तरफ से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा? वाई एक्सिस पे जीरो की एक्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो, है ना। तो ऐसा कुछ पॉइंट रहेगा जीरो कॉमा वाई नॉट टाइप का। और हम एक्स एक्सिस की तरफ से करेंगे तो कैसा पॉइंट आएगा? उस पर y की वैल्यू जीरो होती है, तो इट विल बी सम पॉइंट x नॉट कॉमा जीरो टाइप का। तो दोनों केस में इस लिमिट को इवैल्यूएट करके देखें, राइट। अब अगर हम इवैल्यूएट करने जाएंगे तो अलोंग y एक्सिस क्या होगा? अभी हमने देखा था x जीरो हो जाता है, x जीरो यानी कि ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म। अब हमारे पास क्या बच गया? माइनस डेल्टा y विद एन आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा डेल्टा y। तो क्या होगा? ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा आयोटा कैंसिल, लिमिट की वैल्यू आ गई -1। ठीक है। अब यही काम करते हैं नीचे, क्या हो जाएगा? हमें डेल्टा एक्स और वाई को जीरो भेजना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ से आएंगे तो क्या होगा? वाई जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, बचा क्या? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स विच इज 1। पर इन दोनों लिमिट्स की वैल्यू तो आपस में बराबर ही नहीं आ रही है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो चाहे किसी डायरेक्शन से सेम वैल्यू आनी चाहिए, पर ये बात यहाँ पर तो फेल कर गई है। देयरफॉर वी विल से दैट दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट जीरो। इसका मतलब ये एक्चुअली था क्या? ये तो हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू थी। इसका मतलब डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट जीरो, देयरफॉर z कॉन्जुगेट डज नॉट हैज अ डेरिवेटिव जीरो, यानी कि z कॉन्जुगेट जो फंक्शन है वो जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे लिंक्ड वीडियो देख सकते हैं, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है। और अगर आपको फर्दर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिंक्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको फर्दर क्लैरिटी मिल जाएगी। उसमें पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कवर करा गया है। इसके अलावा अगर आप लाइव कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपकी क्लियर कर देंगे, एंड अगर आप सपोज CSA नेट या IIT एग्जाम या फिर गेट एग्जाम्स किसी को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं और फुल कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें किसी भी लाइव कोर्स में। ऑल द वेरी बेस्ट।